दे दिया गया है। आपको ध्यान होगा कि हमने पिछली बार भी कहा था, FBU फीडबैक यूनिट का जिस तरह से गठन किया गया और जिस तरह से उसकी कार्रवाई थी यूनिट की, वो गैर कानूनी थी और ये बेहद ही गंभीर मामला है। ये कोई साधारण करप्शन का मामला नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और आप राजधानी में बैठकर राजनीतिक दलों की जासूसी करवाएंगे, न्यायिक अधिकारियों की जासूसी कराएंगे, LG हाउस या सरकारी कार्यालय उनकी जासूसी करवाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मनीष सिसोदिया को CBI तुरंत गिरफ्तार करे और इस जासूसी कांड की तह तक जाए तो इसमें और भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछली बार भी ये लेटर आपको दिखाया था। CM के एडवाइजर, FBU जो यूनिट है उसके डायरेक्टर सिन्हा साहब इसमें लिख रहे हैं कि ये जो हम जासूसी करवाते हैं इसकी सारी रिपोर्ट सीधा अरविंद केजरीवाल को जाती है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछना चाहता हूं, आखिर ऐसी क्या जरूरत थी जब दिल्ली में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ACB है, आपको FBU यूनिट बनाना पड़ा? किसकी जासूसी करवाना चाहते थे आप? उसके पीछे का मकसद क्या है? यह जांच सिर्फ मनीष सिसोदिया तक नहीं रुकेगी। मनीष सिसोदिया को CBI गिरफ्तार करे और अरविंद केजरीवाल को भी इस जांच के दायरे में लाया जाए, यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। मित्रों, जैसा आपने देखा, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस परमिशन की, इस प्रोसिक्यूशन की जो निर्णय लिया गया उसका स्वागत करती है। 2015 से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाती हुई आ रही है। आपको याद होगा कि जब ये फीडबैक यूनिट बनाया गया था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत विरोध किया था और किस प्रकार से सीक्रेट सर्विस फंड के नाम पर करोड़ों रुपया ट्रांसफर किया गया इलीगल तरीके से, कैमरेस खरीदे गए और जब उस वक्त बात आई थी 700 लोगों की, मैं बात कर रहा हूं 700 लोगों की उस वक्त, जिसमें राजनीतिक दल के लोग भी थे, जिसमें दिल्ली सरकार के अफसर थे, मीडिया हाउसेस के लोग थे, उसमें जजेस के नाम थे। 700 लोगों को की स्नूपिंग कराई गई। उस वक्त भी मामला सामने आया। अब जब चूंकि जांच के आदेश हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन के आदेश हो गए हैं, निश्चित तौर के ऊपर, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, बहुत चीजें सामने आएंगी, बहुत चीजों का खुलासा होगा और मुझे लगता है कि ये जांच की आंच है। बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि ये सिर्फ यहां नहीं रुकने वाली, ये जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक जाएगी और वो दिन दूर नहीं है कि जब दोनों, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये दोनों मैटर बनते हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का 120B का, जिसमें जिस प्रकार से इन लोगों ने इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट्स करी, इलीगल तरीके से स्नूपिंग करी, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। दूसरा भ्रष्टाचार निरोधक, क्योंकि एक सीक्रेट सर्विस फंड बनाया गया, वो मामला भी बनता है कि उसके अंदर पैसों का इधर से उधर हुआ, कहां गया, किसकी जेब में गया, क्या उसका यूटिलाइजेशन हुआ। इन सबके जवाब तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को देने पड़ेंगे। इसलिए हमारा ये मानना है कि बहुत जल्दी इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और दोनों बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो आप। दुर्गेश पाटिल ने भी बोला है कि भाजपा पीछे पड़ी है मनीष सिसोदिया। देखिए, हम पीछे नहीं पड़े हैं। उनके कर्म जो हैं वो ऐसे हैं जो न्यायिक एजेंसी उसकी जांच कर रही है। मनीष सिसोदिया दावा करते हैं बेहतर शिक्षा मंत्री होने का,
दिल्ली के बच्चे, अभिभावक अब ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब घोटाला करवाता है, जासूसी कांड कराता है, तो ऐसे शिक्षा मंत्री को दिल्ली में रहने का अधिकार है क्या? तो मनीष सिसोदिया के कृत्य ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कृत्य ऐसे हैं कि जिसका परिणाम सामने आ रहा है। कायर और झूठे लोग हो, ऐसा मनीष सिसोदिया का ट्वीट है और कह रहे हैं जैसे जैसे आप पार्टी बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोग एलिगेशन लगाएंगे और केसेस करवाएंगे, तो कमजोर लोगों की निशानी है ये। कमजोर लोग शिक्षा की आड़ में शराब घोटाले और जासूसी कांड करवा रहे हैं। और जहां तक आपके बढ़ने की बात है, जहां जहां आपका करप्शन बढ़ेगा, न्यायिक एजेंसी अपना काम करेगी। Okay, we heard what the BJP had to say. I have colleagues of mine on the ground right now bringing us coverage on this story. Anshul and Akash are both with us. Let's go over first to Anshul to understand more on this entire story. Anshul, you've been covering this entire story right from when the LG first issued a notice about it. I just want to understand from you, Anshul, what has the CBI said they found? Because we know the CBI came out and said that they went through this secret unit's files, their reports and their findings. What did the CBI claim it had found? Inquiry, it was actually found the CBI actually suspected that there could be some untoward or some misappropriation that might have happened, and hence the CBI went ahead and asked for permission to register a case so that a detailed inquiry could happen. After that, the Lieutenant Governor then went out and asked the MHA to give the requisite permission, and now today the MHA has finally come out and with the permission and has said to register the FIR in this case, which means that the entire investigation would now be conducted by the CBI after they register an FIR, and in which Monish Sisodia would be one of the accused, because remember, he was the head of the Vigilance Department when this entire feedback unit was initially made in 2016. Now the allegation is that this feedback unit that was made to keep an eye on the Delhi ministries just to make sure that no corruption happens, and if any sort of corruption happens, then this feedback unit would actually report it to the authorities so that requisite action could take place. But what has happened is that the BJP is now raising allegation on the Aam Aadmi Party that this feedback unit that was initially built to keep a cure on corruption, this feedback unit was then used to actually snoop upon people such political leaders and upon Supreme Court judges and media personalities as well. So all these allegations are very, very severe and grave in nature, and that is the reason why we are seeing that the MHA has now given this go ahead, which means that Monish Sisodia would again be interrogated by the CBI pertaining to this matter. Now remember, the people who were recruited in this feedback unit were former intelligence staffs and intelligence officers, is what we are being told. So yes, if these people were recruited and there was some sort of snooping done, what happened to their data, where did their data go, what was the inputs that were collected, what were the inputs that were given? So all these questions needs to be answered once the CBI registers the case and starts its investigation, and once that investigations happen, it will be very, very clear as to what has happened. But yes, this has definitely been seen as a shot in the arm for the BJP, because they have constantly been targeting the Aam Aadmi Party, and they have constantly been saying that Aam Aadmi Party is not the Kattar Imandar party that it deems to be or projects itself to be. In fact, there are several discrepancies in various schemes that have been imposed by the Aam Aadmi Party, starting from the liquor scam to sending teachers for training to now to discrepancies in building of classrooms in government hospitals, and now to the snooping scam. So yes, the BJP will make sure that it leaves no stone unturned in putting more pressure on the Aam Aadmi Party. On the other hand, the Aam Aadmi Party has come out and defended all these allegations and said that there are more than 173 cases that have been put up against